मोहम्मद आले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम तहियतु वल इकराम अला नबील उम्मील क़रशील हाशमी मौलाना व मौलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम और सोगवारान मज़लूम करबला, पुरसादारान शहज़ादी कौनैन, अज़ा खाने बिलगरामी की ये शब की चौथी मजलिस, जिसमें हम और आप तशरीफ़ फरमा है ताकि ज़िक्र हुसैन इब्न अली से अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर सके। हम ये समझते हैं कि अगर ज़िक्र हुसैन करते हैं तो क्या हुसैन इब्न अली को कोई फ़ायदा पहुंचता है? कहा नहीं, हुसैन इब्न अली को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। फिर का हम हुसैन इब्न अली का तस्करा कर कर अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्यों, कैसे? का देखिए, अक्लमंद इंसान वो होता है कि हमेशा उसके साथ रहना चाहता है कि जिसका वजूद बाकी रहने वाला हो। मसलन एक साहब है, मद्दे मुकाबिल एक साहब और है, उनके मुकाबले में एक के पास कम पैसा है, दूसरे के पास ज़्यादा पैसा है। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि किसकी जानिब जाइएगा, तो हम तो जाहिर सी बात है कहेंगे उन्हीं की जानिब जाएंगे कि जिनके पास पैसा ज़्यादा। क्यों? जब पैसा ज़्यादा है तो शोहरत भी उनके पास है, इज्जत भी उनके पास है, और उनके साथ मिलने का ये हुआ कि जब उनकी इज्जत होगी तो उनके साथ हमारी भी इज्जत हो जाएगी। तो क्या अक्लमंद उसी को कहते? कहा लेकिन हमारी नज़र में ये अक्लमंदी नहीं है कि ज़ाहिरन माले दुनिया देखकर किसी की तरफ चला जाऊं। इस्लाम कहता है कि ज़ाहिरन दौलत देख के किसी की तरफ ना जाओ, बल्कि उसका आमाल और किरदार देखकर उसकी तरफ जाओ। वरना अगर दौलत मेयार है तो याद रखो, यजीद की तरफ लाखों थे लेकिन तारीख ने पामाल कर दिया। हुसैन के साथ 72 तारीख ने आबाद कर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तारीख ने बता दिया कि पैसा देख कर ना जाओ, दौलत देख कर ना जाओ, हुसैन के किरदार को देख कर आओ। जैसा कि मुझे याद है, आज किसी ने तस्करा किया था जनाब वहब क़ल्बी के मसाइब का, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बयान हुई। लेकिन मैं दूसरे गोशे की तरफ आपको इशारा करना चाहता हूँ कि वहब इब्न क़ल्बी जो है वो मुसलमान नहीं थे, और जब वो करबला के मैदान में आए हैं और शिमर के मद्दे मुकाबिल में आए हैं, तो शिमर ने ये कहा कि हुसैन के हक पे ना होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो अपने साथ गैर मुसलमान को लेकर आए हैं। अक्ल देखें, हुसैन की हक पर ना होने की सबसे बड़ी दलील ये है। एक मुसलमान का जवाब होता तो समझ में आता, मुसलमान का जवाब नहीं है, गैर मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, गैर मजहब वाला है।
मालूम है क्या जवाब दिया? का हुसैन के हक पे होने की सबसे बड़ी दलील यही है। क्यों? का इसलिए कि तुम मुसलमान होकर अपने रसूल के नवासे को नहीं पहचानते, हम गैर मुसलमान होकर हुसैन की मार्फत रखते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे बड़ी दलील और क्या होगी? इससे बड़ी पहचान और क्या होगी कि हम हुसैन इब्ने अली को जानते नहीं थे, लेकिन किरदार ऐसा पेश किया कि हुसैन के गिरविदा हो गए। जैसा कि मैंने आपके सामने हदीस रसूल की तिलावत की, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल फरमाते हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। इतनी मर्तबा इसके ऊपर मजलिसें हुई हैं, इतने अशरे हुए हैं, इतने ख़तीबों ने बयान दिए हैं, जाकिरों ने जिक्र किए हैं कि इसका तर्जुमा अगर शियों के बच्चों के सामने कहा जाए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो बरजस्ता कहेगा रसूल की हदीस है हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। और वो बात फिर जाकिरों के अंदाज में कि समझ में आता है कि नवासा रसूल नाना से होता है, लेकिन नाना कैसे नवासे से होता है? क्या इसकी सबसे बड़ी दलील करबला में है। रसूल की मेहनत बर्बाद हो जाती अगर हुसैन इब्ने अली न होते। इसी दिन के लिए रसूल ने कहा था, मेरे लाल मैंने जितनी भी मेहनत की सारी बर्बाद हो जाती अगर तुम ना होते। करबला तक तो तुम मुझसे थे, लेकिन करबला के बाद कयामत तक मैं तुमसे हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मुझे भी गर्मी की शिद्दत का एहसास है, लेकिन ये वो अय्याम है कि हम कोशिश इस बात की करते हैं कि खुद को अजियत दे दें ताकि जिक्र हुसैन कर सकें। और याद रखें, आज की गर्मी जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं बैठकर, कल को महशर की गर्मी से यही जिक्र हमें बचाएगा। क्यों ना बचाएगा? हम बरजसा कहेंगे मौला आपका गम मनाते थे। जब दुनिया की कौमें जाकर आराम से सो रही थी तो रातों को जग कर आपका गम मनाया करते थे। उसकी उजरत कोई हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हें नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? जब हमें नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? हम हुसैन के अज़ादार हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। हुसैन का दर वो दर है कि गैर भी आता है तो वो हुर बनकर जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अपने किरदार में हुसैन इब्ने अली के किरदार को डालकर देखें, तब समझ में आएगा कि हुसैन इब्ने अली कहते किसे। ये जो दुनिया है ये एक सफ़र है हमारे लिए। मसलन चांद भैया, अगर हमें यहाँ से इलाहाबाद का सफ़र करना हो, हमने कोई भी एक ट्रेन ली, मतलब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ली, उसमें जर्नल भी है, स्लीपर भी है, एसी थर्ड भी है, सेकंड भी है, फर्स्ट भी है। मिसाल के ऊपर गौर करिएगा, बात वाज़ेह हो जाएगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक आदमी गया, जर्नल का टिकट लिया, बैठकर धक्का मुक्की खाते हुए भी इलाहाबाद पहुंचा। मैंने जर्नल का लिया, पैसा बचाने की कोशिश की, धक्का मुक्की खाते कहा पहुंचना है तो पहुंचेंगे। 5-6 आदमी कोई भी हो, मौलाना शहाब साहब हैं, इन्होंने कहा हम स्लीपर कर लेंगे। अब ये आराम से पैर फैलाकर सो कर जा रहे हैं। चांद भी आया, कहा कि मेरे पास पैसा है, मैं थर्ड एसी में लूँगा, थर्ड एसी में ले लिया। अब क्या है, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जा रहे हैं। दूसरे आए, मुबारक चचा हमारे, कहा मैं सेकेंड एसी में लूँगा, जिसमें और भी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है। क्या है, पर्दा बराबर कर लीजिए, आराम से, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। हमारे नासिर चचा, उन्होंने कहा मैं फर्स्ट एसी में जाऊँगा, और ज़्यादा आसानी हो गई। क्या हुआ, पूरा एक केबिन मिल गया, साथ में खाना भी मिल रहा है। का सफर एक है, लेकिन कोई मुसीबत से गुजर रहा है,
कोई कम मुसीबत से गुजर रहा है, कोई अच्छाई से गुजर रहा है, कोई ऐशो आराम से गुजर रहा है। का जैसा अमल करोगे वैसी आसानी से वहां पहुंचोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा अमल करोगे। हम नहीं होते हैं कि दुनिया में किसी को भी कहने वाले कि तुम कौन हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा शजरा क्या है। शायद मैंने इससे पहले इसको पढ़ा है कि तुम कौन हो। हमारे यहाँ क्या कभी किसी ने सुना है हमारे खतीबों से कि जब भी आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने आए तो आप पूछिए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कौन हो? का नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। सायल आया है, उसकी हाजत पूरी करो। और रसूलुल्लाह की बहुत प्यारी हदीस मुझे याद आई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम कहता है कि बंदो, जमीन वालों का तुम ख्याल रखो, आसमान वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुम जमीन वालों का ख्याल रखो। जैसे एक औरत नकाब में एक उम्मती के पास पहुंची, रसूलुल्लाह के बहरहाल उम्मती थे। दक्कुलबाब किया, कहा मुझे कुछ ज़रूरत है, आप पता करें। कहा तुम कौन? कहा मैं सैदानी हूँ। कहा अच्छा सैदानी हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रूफ है रखा है तुमने, दिखाओ। कोई चीट है तुम्हारे पास, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, तो दिखाओ मुझे कि तुम सैदानी हो। शर्मिंदा हो गई, चली गई। उसी के मद्दे मुकाबिल एक और दरवाज़ा था। दक्कुलबाब किया, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। दक्कुलबाब किया, दरवाज़ा खोला, कहा कौन? कहा मैं रसूल के घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ, सैदानी हूँ, सैयदा हूँ। जैसे रसूल का नाम सुना फ़ौरन का अंदर तशरीफ़ लाए। अमल दो है, किरदार दो है, पहचानना है कि हमें किस किरदार को अपनाना है। तशरीफ़ लाए, अहलिया से कहा इनकी खातिरदारी करो, तीमारदारी करो, ये रसूल अल्लाह के घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, सैदानी हैं। ये जो सर्टिफिकेट मांग रहे थे, रात में सोए, महवे ख्वाब हुए, ख्वाब में देखते क्या हैं कि जन्नत के दरवाजे पर पहुँचे, जन्नत का दरवाज़ा खुला, चाहते ये है कि पहला कदम रखे, सामने देखा रसूल अल्लाह खड़े हुए हैं। शायद रसूल अल्लाह मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। क्या हुआ? सलामु अलैके या रसूल अल्लाह, इजाज़त दीजिए कि अंदर आए। क्यों? मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं आपका उम्मती हूँ। पहचान कैसे होगी कि चाहने वाले हो? पहचान कैसे होगी कि उम्मती हो? कोई सर्टिफिकेट वगैरह रखा है? कोई सर्टिफिकेट वगैरह रखा नहीं। सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? पहचान की क्या जरूरत है? तो है क्या? नहीं, बगैर सर्टिफिकेट के अंदर नहीं आना है। ख्वाब से बेदार हुआ, परेशान हो गया, अजीब ख्वाब है। फौरन रात में उठकर सामने वाले घर की जानिब गया, दक्कुलबाब किया जोर जोर से। यहूदी घर के बाहर निकला, क्या हुआ? क्या वो जो सैदानी तुम्हारे घर आई थी, तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि उसे मेरे हवाले कर दो। उजरत क्या दोगे? कहा अगर तुम चाहो तो जितना मेरे पास माल है सारा तुम्हें दे दूंगा। कहा नहीं। कहा जितना मेरे घर में माल है, माल के साथ पूरा घर तुम्हें दे रहा हूं, दे दो। कहा नहीं। कहा फला जगह पर मेरा बाग है, वो भी ले लो। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा जो ख्वाब तुम देख कर आ रहे हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहले पहचानो तो सही, मार्फत तो हासिल करो। याद रखें, खिदमत खल्क से बड़ी इबादत कोई नहीं। और मुसलमान, सही मुसलमान वो है कि जो अपने मुसलमान भाई का ख्याल करता हो। हुसैन इब्ने अली करबला में किरदार पेश कर रहे हैं।
हुर के लश्कर को सिराब कर कर बता रहे हैं कि दुश्मन भी अगर दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ ना भेजना। अगर हुसैन इब्ने अली का किरदार हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ज़बान से या हुसैन कहना बेकार है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन मसला यही है सबसे बड़ा कि जहन हमारा छोटा सा, इस छोटे से जहन में हुसैन व अली आए तो कैसे आए। जनाबे बहलोल, आपने बहरहाल नाम सुना है, कोई ऐसा शिया है जो कह दे कि मैं बहलोल को नहीं जानता। नाम बहलोल है लेकिन आगे भी कुछ है, आले मोहम्मद का दीवाना बहलोले दाना। यानी अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत में कोई दीवाना हो जाता है तो कायनात का कोई दाना उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। हारून है, हारून से कहा कि अली किसी की समझ में नहीं आ सकता। क्या कैसी बात करते हो, अली कौन से जात का नाम है, अली एक शख्स है, एक शख्सियत है, क्या हमारे जहन में अली नहीं आ सकते हैं? कहा नहीं। कहा बहलोल तुम सच में दीवाने हो, जहन में कोई बशर ना ये हो ही नहीं सकता। एक कटोरा लिया और लेने के बाद कहा हारून दजला का सारा पानी इसमें डाल दे। हारून नदी है, मजहम समंदर कह ले, कि एक छोटा सा प्याला लिया और कहे कि समंदर का सारा पानी इसमें डाल दो। क्या पागल हो गए हो? इस छोटे से ज़र्फ में समंदर का पानी कैसे आएगा? क्या जब छोटे से ज़र्फ में समंदर नहीं आ सकता तो तेरे छोटे से जहन में कायनात का अली कैसे आ सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली को अली को समझने के लिए रसूल जैसा बशर चाहिए। इसीलिए तो रसूल ने कहा या अली, अगर आपको किसी ने समझा है तो आसमान पर खुदा और ज़मीन पर मैंने, और कोई नहीं। अगर समझ जाती कायनात तो पूरी कायनात मोहब्बत अली पर जमा हो जाती। लेकिन मोहब्बत अली पर जमा ना होना इस बात की दलील है कि अली को समझ नहीं पाए। बात तो है कि समझने की कोशिश भी नहीं की। मेरे अजीज़ों, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा जैसी ज़ात, इमाम हसन जैसी ज़ात, इमाम हुसैन जैसी ज़ात, अली मुर्तज़ा जैसी ज़ात, ये तमाम शख्सियत वो है कि अल्लाह ने जिन्हें पाको पाकीज़ा बनाकर भेजा है। ये समझ में आ ही नहीं सकते हमें। हुसैन इब्ने अली की 1400 साल से मजलिसें हो रही हैं। किसी की भी शिया से पूछ लीजिए कि वो थक गया, बोर हो गया, का नहीं। क्या कभी तुमने देखा है कि मछली भी पानी में तैरने से थकती है? क्या कभी देखा है कि कोई मछली भी पानी में तैरने से थकती है? क्या क्यों? क्या अगर तैरे नहीं तो उसे हयात ना मिले, क्या मज़ादारी ना करे तो हम जिंदा ना रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह आज़ादारी हमारी बका है, हमारी कोई भी साथ नहीं, हम कतरे के मानिंद हैं। लेकिन हमने अपने आप को ऐसे समंदर से जाकर मिला दिया है कि जिसका वजूद क़यामत तक बाकी रहने वाला है। मसला, मैं एक गिलास पानी लूँ, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, यहाँ पर बालू है पड़ा हुआ, अगर एक गिलास पानी डाल दूँ तो ये बताइए कितनी देर तक उसका वजूद रहेगा? तो मौलाना इतनी शदीद धूप होती है कि आधा घंटे के अंदर पता नहीं चलेगा यहाँ पर कोई पानी भी डाला गया था। का फिर का पानी जैसे ही आपने डाला उसका वजूद ख़त्म हो गया। का लेकिन अगर यही गिलास का पानी मैं ले जाकर समंदर में डाल दूं तो मेरा पानी ख़त्म हो गया? का नहीं। कहा क्यों? का जब तक समंदर बाकी रहेगा
तब तक पानी आपका बाकी रहेगा। का यही तो हम अज़ादार करते हैं। हमें मालूम है हम कब के ख़त्म हो जाते, लेकिन हमने अपने आप को हुसैन के हवाले कर दिया। जब तक हुसैन का नाम बाकी रहेगा, हुसैन के अज़ादार का नाम बाकी रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम बेवकूफ़ नहीं है कि रातों को बैठकर इबादत करते हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, सीना जनी कर रहे हैं। क्यों? हमें मालूम है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। और हुसैन इब्न अली उस ज़ात का नाम है कि जिसके ऊपर किसी का एहसान नहीं है। जो खुद कायनात में एहसान करता हो वो दूसरे के एहसान क्या लेगा। आज जिस शब में हम बैठे हुए हैं मेरे अजीज़ों, बहरहाल भाई आपके तमाम हालात को और अपने भी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ आ जाऊं कि करबला में 4 मुहर्रम से पानी बंद हो गया था। ख़त्म 7 मुहर्रम से हुआ था, पानी बंद 4 मुहर्रम से हुआ था। और हमारे ख़तीब, हमारे ज़ाकिर अक्सर 4 मुहर्रम को जो मसाइब पढ़ते हैं वो जनाब हुर का पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यकीनन जनाब हुर काबिल तारीफ़ हैं कि जिन्होंने अपने अंदर हुसैन की मार्फत पैदा की। अपनी मजलिसों में हमें चाहिए कि ऐसी बातें बयान करें ताकि हमारी मजलिस में कोई आए तो वो हुर बनकर जाए, हुरमुला बनकर ना जाए। इस बात का हमेशा ख्याल होना चाहिए। अगर हुसैन के चाहने वालों का किरदार हुसैन की तरह नहीं हुआ तो याद रखिए मजलिसें बेकार हैं, ये ज़हमतें बेकार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन पूछ बैठे कि जिस मकसद के तहत कर रहे थे वो मकसद तो मुझे दिखाई नहीं देता। हुसैन पर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा गिरिया करता है। क्या हुसैन मोहताज है कि हम उनके लिए गिरिया करें? का नहीं, हम तो गिरिया कर कर अपने मकाम को बुलंद करते हैं। क़यामत के दिन, हदीस मासूमीन की, क़यामत के दिन वो तमाम आँखें रोएंगी सिवाय उन आँखों के कि जो हुसैन के नाम पर रोई हैं। वो आँखें खुश होंगी, खुर्रम होंगी, वो आँखें मुस्कुराएंगी, वो आंखें देखेंगी, नज़ारा करेंगी और सबसे फ़ख्र से कहेंगी कि हम वो आंखें हैं कि जो हुसैन के गम में रोया करते थे। मेरे अजीज़ों, मुहर्रम चला जाएगा, मजलिसें ख़त्म हो जाएंगी। नहीं मालूम अगले साल आप में से कोई रहे ना रहे, मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ। हुसैन के गम को ऐसा मनाएं कि जैसे कोई आखिरी गम मनाता हो। अव्वल मजलिस में अक्सर ख़तीबों ने तज़किरा किया कि एक अंधेरी सी कब्र में जनाब ज़ैनब जाती हैं और जाने के बाद नन्ही सी बच्ची का हाथ पकड़ती हैं। ए बेटी सकीना, चलो तुम्हारे बाबा का अज़ाखाना सज गया है। ए सकीना, आ उठो, तुम्हारे बाबा के अज़ादारों ने अज़ाखाना सजाया है। मेरे अजीज़ों, अगर किसी के घर में बच्चा होता है, मेरा भी छोटा सा बच्चा है, तो अगर बच्चों की खासियत होती है कि अंधेरे से डरते हैं तो माँ बाप उनके करीब होते हैं। कुछ पल के लिए भी बच्चों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। क्यों? मेरा बच्चा घबराता है अंधेरे से। ज़रा सोचिए कि जनाब रबाब ने कैसे जनाब सकीना को छोड़ा होगा अंधेरी कब्र में, कैसे जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को छोड़ा होगा। जनाब ज़ैनब आती है, जनाब सकीना है, मजलिस हुसैन में बैठी हुई हैं, देखती हैं कि अज़ादारों में कोई जवान है जो हुसैन के जवान को रो रहा है।
ज़ईफ है जो हुसैन के ज़ईफ को रो रहा है, बच्चे हैं जो हुसैन के बच्चे को रो रहे हैं, औरतें हैं जो हुसैन की औरतों को रो रही हैं। एक मर्तबा जनाब सकीना पूछती हैं, ए फूफी अम्मा मुझे ये बताइए कि ये कौन है और किस लिए रो रहे हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, ए सकीना ये तुम्हारे बाबा के अज़ादार हैं, तुम्हारे बाबा के ऊपर गिरिया कर रहे हैं। अजब नहीं जनाब सकीना आवाज दे, ए फूफी अम्मा अगर मेरे बाबा के अज़ादार करबला में होते तो मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद ना होता, मुझे तमाचे ना लगते, मेरा असगर शहीद ना होता, हम सब के सब बाकी रहते, मेरे बाबा की प्यास बुझ जाती। से आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। इलाही बैक ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा, मेरे माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे माबूद शियाने अली जहाँ कहीं भी उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फरमा। मेरे महबूब जितने भी मोमिनीन इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा है तमाम मोमिनीन की दिली हाजतों को पूरा फरमा। मेरे महबूब जितने भी बीमार होने बीमार करबला के सदक़े में शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मेरे महबूब हमारी दुआओं में सबसे बेहतरीन दुआ इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तहजील फरमा, हमें उनके मददगार में महशूर फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातमी हुसैन।